ये वीडियो सबसे पहले केटर कर रही है एक बिगिनर को, इंडिकेटर्स लगा के थोड़ी हेल्प मिलती है। और वो क्यों हेल्प मिलती है? बिकॉज़ ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी करो तो भी चलेगा। बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा और एश्योरेंस दे रहा हूँ। मर्ज़ी है यूज़ करो, नहीं मर्ज़ी है, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की, बट हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है? तो आपको मैं समझाऊँगा मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ उसको। तो आप देख सकते हैं एक आपको लाइन दिख गई है, हर दिन पे एक लाइन बन के आ गई है, राइट? तो ये सारी चीज़ें ना हम लोग यूज़ करने वाले हैं। मैंने कुछ इसमें छेड़खानी नहीं की है, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल रखा है। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं ना, आप ऐसा देखिए कि आपके घर में अगर एक छोटा बच्चा है, उसको आप बता सको कि मेरी एंट्री ना इस समय होगी, मेरी एग्ज़िट इस समय होगी। तो वो 2 लाइनों में उसको क्लियर हो जाए। अगर आपने उसमें कहानियाँ बना रहे हैं आप, तो आपको खुद क्लियर नहीं है कि आप कैसे एंट्री एग्ज़िट्स करते हैं, ओके? उन सब का मेन कारण ही ये है कि वो इंड्यूसमेंट में फँसते हैं, फिर ओवर ट्रेडिंग करते हैं, लिक्विडिटी बनते हैं स्मार्ट जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए, ठीक है? उनको एग्ज़िट सुलवाते हैं और इवेंचुअली क्या करते हैं, इवेंचुअली मार्केट से बाहर हो जाते हैं। अब एक सीधा सवाल है, हमारा बाय सेल कैसे बनने वाला है? हाय एवरीबॉडी। सो अगर आप लोग स्कैल्पिंग सीखना चाहते हैं, आप बिगिनर हैं एंड आपको एक शुरुआत चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए वो स्टार्ट रह सकता है। आज की वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि एब्सोल्यूट बिगिनर या फिर आप एडवांस हैं, आपको एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको ए टू जेड सब सिखाने वाला हूँ। क्या इंडिकेटर लगाएंगे आप, प्राइस को कहाँ रीड करना है, आपकी एंट्री क्या होगी, आपकी एग्जिट क्या होगी, टारगेट कितना लेना है, स्टॉप लॉस कितना लेना है, सारी चीज़ें सीखेंगे। एक बेस्ट पार्ट क्या है कि जो रूल्स मैं बताने वाला हूँ, अगर आप पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं, तो आप इसको आराम से बैक टेस्ट भी कर पाएँगे। तो ये ऑल इन ऑल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया, तो आपकी स्कैल्पिंग जर्नी काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। मेरा नाम है मुकुल चौधरी। आई हैव मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्टॉक्स। सो जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से सिखाने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप नोट ज़रूर बनाइएगा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टेप नंबर 1 होता है कि स्कैल्पिंग क्या होता है? व्हाट इज़ स्कैल्पिंग? डे ट्रेडिंग में बहुत टाइप की ट्रेडिंग्स लोग करते हैं। स्कैल्पिंग का स्पेसिफिक मतलब होता है कि आप कुछ मिनट्स में एंट्री एग्जिट्स करके आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम बिल्कुल माइनर पे काम नहीं करेंगे, ठीक है? हम डिसेंट 5 मिनट एक टाइम फ्रेम पकड़ते हैं, उसमें हम लोग काम करेंगे। आपको ज़्यादा 1 मिनट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएँ, जब आपको एक्सपीरियंस आ जाए, तब आप 1 मिनट पे जा सकते हैं। बट अभी फॉर द टाइम बीइंग एज़ अ स्टार्टर 5 मिनट पे काम करिए, ओके? आपके पास हमेशा टाइम फ्रेम चेंज करने की एक फ्रीडम रहेगी। आप 3 मिनट, 2 मिनट जो आपका मन है आप वो कर सकते हैं, बट 5 मिनट एक यूनिवर्सल टाइम फ्रेम है जो मोस्टली सारी स्ट्रैटेजीज़ का काम करता है। ओके? तो टाइम फ्रेम आपका क्लियर हो गया 5 मिनट्स। इंस्ट्रूमेंट आप क्या यूज़ करने वाले हैं? निफ्टी। हम लोग बस निफ्टी में काम करेंगे। निफ्टी अगर आप लोगों को थोड़ा-सा और चीज़ें ऐड करनी है तो आप बैंक निफ्टी और सेंसेक्स भी कर सकते हैं। दैट इज़ टोटली अप टू यू। वीकली ऑप्शंस अवेलेबल हैं सेंसेक्स में, निफ्टी दोनों में, तो यू कैन ट्रेड वीकली ऑप्शंस, नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद हम जो भी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, हम इन द मनी में ट्रेड करते हैं, नॉट इवन एट द मनी। हम एट द मनी को नहीं छूते हैं। एट द मनी अगर हमें करना है तो बस बैंक निफ्टी के अलावा किसी में नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें मंथली एक्सपायरी होती है। ओके? तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में आप लोग करने वाले हैं वीकली ऑप्शंस, और वो भी इन द मनी। ओके? क्लियर है? सो अगर मैं अब आप लोगों को चार्ट के सामने लेके जाऊं, तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है। ओके? एंड अब इसमें मुझे क्या क्या चाहिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर एक बार राइट डाउन करता हूँ। हम हम लोग प्राइस एक्शन के साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। बट ये वीडियो सबसे पहले केटर कर रही है एक बिगिनर को, एंड बिगिनर को इंडिकेटर्स लगा के थोड़ी हेल्प मिलती है। और वो क्यों हेल्प मिलती है? बिकॉज बैक टेस्ट करना ना ईजी हो जाता है प्राइस एक्शन कंपेयर्ड। आप अगर एक पाइथन के सॉफ्टवेयर पे चीजें डालोगे तो आप प्राइस को नहीं डाल पाओगे, आपको इंडिकेटर्स का यूज करना पड़ेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग इंडिकेटर्स पकड़ेंगे कि एक स्ट्रैटेजी एक बिगिनर को मिल जाए, जो वो डे इन डे आउट अपनी लाइफ जर्नी ट्रेडिंग में जो करना चाहता है, वो एक स्ट्रैटेजी के साथ निकाल सके। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, एक अपना क्लीन प्राइस अपना चार्ट रहेगा। उसके बाद हम लोग उसमें डालेंगे 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके बाद 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है? उसके बाद हम इसके अंदर एक सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी करो तो भी चलेगा। ठीक है? आप 10 एंड 20 से भी काम कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा और एश्योरेंस दे रहा हूँ। ठीक है? थोड़ा-सा और एश्योरेंस दे रहा हूँ। और एक इंडिकेटर है, टोटली ऑप्शनल है, मर्ज़ी है यूज़ करो, नहीं मर्ज़ी है, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की, बट हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है? तो आपको मैं समझाऊँगा मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ उसको, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो उसको हम बोलते हैं पिवट पॉइंट्स। स्टैंडर्ड,
और इसके अंदर बस मैं एक ही पिवट पॉइंट यूज करूंगा जो कि है नॉर्मल पिवट। मैं कोई R1, S1, S2, S3 कुछ यूज नहीं करूंगा, बस एक पिवट, एक लाइन दिखेगी आपको और कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये सारी चीजें हमारी रहने वाली हैं जब हम ट्रेडिंग करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 20 मूविंग एवरेज ऐड करेंगे रेड कलर की, 10 मूविंग एवरेज ऐड करेंगे ब्लू कलर की। ये आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा जब मैं ट्रेड करता हूं, तो ये सबसे कॉमन स्ट्रैटेजीज हैं। मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो आपका दिन में एक ट्रेड हो, दिन में 10 ट्रेड हो, या स्विंग ट्रेड्स करूं मैं या कुछ भी करूं, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के मैं मूविंग एवरेजेस, प्राइस एक्शन, पिवट्स, इन सबको बहुत ज्यादा महत्व देता हूं। तो मेरी जो सारी स्ट्रैटेजी सिस्टम होता है इन्हीं के अंदर घूमता है। ठीक है, सुपर ट्रेंड एक नई चीज है जो मैं मोस्टली अपनी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ में यूज़ नहीं करता हूँ, तो बस स्कैल्पिंग में यूज़ करता हूँ मैं। तो मैं वो आप लोगों के सामने एक बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये ऑप्शनल है, यूज़ करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? आपको ये सिग्निफिकेंस समझ में आ जाएगा अभी। तो सुपर ट्रेंड हम यहाँ पर लेके आते हैं, आप देख सकते हैं सुपर ट्रेंड आ गया है और अब हम लेके आते हैं पिवट्स। तो आप देख सकते हैं एक आपको लाइन दिख गई है, हर दिन पे एक लाइन बन के आ गई है, राइट? तो ये सारी चीज़ें ना हम लोग यूज़ करने वाले हैं, क्लियर है? तो ये हो गई आपकी सारी सामग्री कि आप लोग क्या करने वाले हैं। प्राइस हम लोग लगाने वाले हैं जिसका टाइम फ्रेम क्या रहेगा, प्राइस टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट्स। ओके, 10 मूविंग एवरेज रहेगी ब्लू कलर की, इसको हम ब्लू कर देते हैं। उसके बाद 20 रहेगी रेड, और सुपर ट्रेंड आपको दिख ही रहा है, इसकी सेटिंग क्या रहेगी 10 एंड 3। ठीक है, और पिवट पॉइंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। पिवट्स है ट्रेडिशनल, जिसको स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, स्टाइल में आप जाएंगे और आपकी सेटिंग पी है बस, ये बाकी सब का सब अनचेक्ड रहेगा। और अगर आप सुपर ट्रेंड की सेटिंग देखेंगे, सुपर ट्रेंड की आप सेटिंग देखिए 10 और 3, दैट्स इट। जो डिफॉल्ट है वो, मैंने कुछ इसमें छेड़खानी नहीं की है, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल रखा है, क्लियर है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आप लोग देख सकें एक बार। तो आप यहाँ देख सकते हैं सारी चीज़ें बिल्कुल सॉर्टेड है, ये हम चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। अब एक सीधा सवाल है, हमारा बाय सेल कैसे बनने वाला है? अभी अगर मैं सबको धीरे-धीरे एक बार हटाऊँ, ठीक है, मैंने सब हटा दिया, बस मैंने मूविंग एवरेजेस रखे हैं। जो हमारा बाय सेल होता है ना, वो एक कंडीशन पे होता है। अगर मुझे कोड करनी हो, मुझे लेट्स से मुझे बहुत बड़ा पैसा लगाना है, मुझे एल्गो बनाना है, तो सबसे पहले मुझे सिस्टम को समझाना पड़ेगा कि बाय सेल मेरा बनेगा कब। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं ना, आप ऐसा देखिए कि आपके घर में अगर एक छोटा बच्चा है, उसको आप बता सको कि मेरी एंट्री ना इस समय होगी, मेरी एग्ज़िट इस समय होगी। तो वो 2 लाइनों में उसको क्लियर हो जाए। अगर आपने उसमें कहानियाँ बना रहे हैं आप, तो आपको खुद क्लियर नहीं है कि आप कैसे एंट्री एग्ज़िट्स करते हैं, ओके? तो यहाँ पर हम सिंपल रखेंगे। तो सिंपल क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ। सिंपल चीज़ रहने वाली है कि प्राइस आप क्या करेंगे, एक 10 मूविंग एवरेज है और एक 20 है। जब भी 10 20 को क्रॉसओवर कर रही है, 10 ऊपर है, 20 नीचे और क्रॉसओवर हो रखा है, तो उसका मतलब इस सिचुएशन के अंदर आप मोस्ट प्रोबेबली बाय ट्रेड्स ही प्लान करेंगे। आप सेल नहीं करेंगे, बाय ट्रेड्स ही प्लान करेंगे, जिसमें आपको फायदा होगा। क्योंकि मैं क्या बार-बार बोलता हूँ, आप स्कैल्पर हो, आप ट्रेडर हो, आप स्विंग ट्रेडर हो, आप पोजिशन ट्रेडर हो, या और ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेडर हो अगर आप, ठीक है? आपको ये चीज़ पता होगी कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ये चीज़ कभी नहीं बदलेगी। आप कम से कम छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में काम कर लो, बड़े से बड़े टाइम फ्रेम में काम कर लो। तो जहाँ पर ज़ोन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस है, आपको उसी जगह पर काम करना है, उसी एरिया में आपको काम करना है। और मेरा ये मानना है कि अगर मार्केट्स ट्रेंड कर रही हैं इस साइड पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ द रिवर बोलते हैं। तो मूविंग एवरेजेस भी अगर इस तरफ हैं, तो आपका डायरेक्शन यही रहना चाहिए। ओके, तो हम लोग डायरेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड ट्रेड करेंगे, कहीं से भी हम कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं करेंगे फॉर द टाइमिंग। ओके, हम लोग बस एक तरफा ट्रेड करेंगे, क्लियर है? वो डाउन हो या अप हो, वट एवर इट इज, ओनली वन साइड। सो नाउ मैंने आपको क्या बताया, ये होगा बाय के लिए जब 10 मूविंग एवरेज 20 के ऊपर है। अगर 20 मूविंग एवरेज 10 के ऊपर है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सेलिंग होगा। जैसे आप यहां देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं 20 ऊपर है, 10 उसके नीचे है। यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट में एक बहुत अच्छी सेलिंग आई है, क्लियर है? तो ये बेसिक आपकी चीज हो गई कि आपको उसमें काम करना है, ठीक है? अब ये भी हमें समझ में आ गया। स्मॉल टाइम फ्रेम पे आपको एक प्रॉफिट करने वाली स्ट्रैटेजी चाहिए, जो हर टाइप की मार्केट में काम करे, मार्केट्स अप हो या डाउन हो, बट आप आराम से स्ट्रैटेजी से कुछ पैसे निकाल सकते। तो आप सही जगह पर आए हैं। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड मैं आपके लिए एक्सक्लूसिव स्कैल्पिंग मास्टर क्लास लेके आया हूँ अप सर्च पे। इस मास्टर क्लास के अंदर आप लोग सीखने वाले हैं कि कैसे
आप लोग मूविंग एवरेजेस को यूज करेंगे, एक प्रॉपर सिस्टम बनाएंगे अपना, एंड उसको आप यूज करेंगे फॉर डे इन डे आउट ट्रेड्स विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। सारी चीजें इसमें कवर होने वाली हैं। सो देर किस बात की, आज ही एनरोल करिए कोर्स में। लेट्स गेट स्टार्टेड। दो टाइप की एंट्रीज होती हैं, एक होती है चेजिंग, एक होती है पुल बैक। चेजिंग के साथ सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि उसमें एक सबसे बड़ी बीमारी आती है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट, जिसके कारण बनती है लिक्विडिटी, जो कि एक आम ट्रेडर जो आपके आसपास आपको दिखेगा, जो मार्केट में आता जाता रहता है या ज्यादा लॉसेस करता है, उन सब का मेन कारण ये है कि वो इंड्यूसमेंट में फंसते हैं, फिर ओवर ट्रेडिंग करते हैं, लिक्विडिटी बनते हैं स्मार्ट जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए, ठीक है, उनको एग्जिट दिलवाते हैं और इवेंचुअली क्या करते हैं, इवेंचुअली मार्केट से बाहर हो जाते हैं। फिर एक नई क्रॉप आती है ट्रेडर्स की, फिर वो यही सेम चीज करते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। क्लियर है इतनी बात? तो जो स्मार्ट ट्रेडर होगा, जो स्मार्ट मनी होगा, वो हमेशा इस चीज का फायदा उठाएगा। तो आपको उसका अपना फायदा उठाने देना नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा जो भी एंट्रीज लेनी है, आपको कभी भी चेज नहीं करना। चेजिंग में हमेशा इंड्यूसमेंट आती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहां देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी कैंडल आई है, भले इसके बाद मार्केट ऊपर गई है, बट आप इस पे एंट्रीज कभी नहीं लेंगे। या तो आप इससे पहले एंट्रीज लेंगे, ठीक है, या फिर आप पुल बैक्स पे एंट्री लेंगे। तो आपको हमेशा एंट्री लेनी है पुल बैक्स पे। तो पुल बैक शुड बी योर थिंग व्हेन यू ट्रेड। तो ये आपको बताना बहुत जरूरी है कि आपकी एंट्रीज कब रहने वाली। तो एंट्रीज विल बी ओनली ऑन पुल बैक्स, और कभी आपकी एंट्रीज नहीं होंगी, ठीक है। तो इससे हमारा जो सिस्टम है ना, ये और बुलेट प्रूफ होने लग जाता है। तो अब आप पूछोगे कि पुल बैक कहां तक होना चाहिए, तो पुल बैक आपका मूविंग एवरेज तक आना चाहिए, 10 मूविंग एवरेज के ऊपर और 20 के नीचे, ठीक है, या फिर 20 टच कर रहा है अराउंड दिस। तो उससे क्या होता है, इससे हमें पता चल जाता है कि मार्केट में ना जो भी लोग हैं जो एक्साइटेड हुए हो रखे हैं ट्रेड्स के लिए, उनको काटा जाता है। तो जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, इस जोन पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बाइंग की है, यहाँ पर बाइंग की है, ठीक है, और पुल बैक्स पे यहाँ पर बाइंग की है, बट ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो गया है। तो जब ये बड़ी बड़ी कैंडल्स आई है ना, ये दर्शा क्या रही हैं, ये बता रही हैं कि इन लोगों का एसएल हंट हो रहा है, दैट इज वाई ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ग्रीन बना, इस सबको इरेज कर दिया इस रेड ने। तो दिस इजीली टेल्स अस कि मार्केट्स में क्या हुआ है, एक ट्रैप सिनेरियो बना है। तो आपने क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो। अभी हमने ये सारा एरिया देखा नहीं है, क्या पता मार्केट गिरे, क्या पता ना गिरे। तो अगर हमें एक थोड़ा डिसेंट पुल बैक आ जाए और एक एसएल हंट मिल जाए, तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। एसएल हंट क्या होता है, एसएल हंट होता है ये, एसएल हंट होता है ये, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई मूव की वेट करते हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, मार्केट अच्छी खासी ग्रीन बनाया और यहाँ पर मार्केट ने एक रेड बना दिया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा एसएल हुआ है, यहाँ पर भी एक एसएल हुआ है, और मार्केट क्या करती है, नीचे आती है। तो आपको समझ में आ गया कि वी आर गोइंग टू वेट फॉर अ पुल बैक। क्लियर है? तो या तो हमें अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलती है सेलिंग की, या फिर हमें यहाँ मिलती है। इसके अलावा हमारे पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो हमने कैसे ट्रेड किया, सिंपल पुल बैक के साथ। क्लियर है? ओके, अब आते हैं, अब बात करते हैं कि इसका क्या काम है, सुपर ट्रेंड का। सुपर ट्रेंड आपने क्यों यूज किया? तो सुपर ट्रेंड जो होता है ना, ये एक एडिशनल आपका कॉन्फर्मेशन चीज होती है, जो आपको और कॉन्फिडेंस देती है, ठीक है। सुपर ट्रेंड जो होता है आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो जनरली क्या होता है, जब भी सुपर ट्रेंड रेड होता है, कोई भी पुल बैक अगर मूविंग एवरेज तक आता है, तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब अगर कोई भी पुल बैक आ रहा है मूविंग एवरेज तक, आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक पुल बैक आया है, ये पुल बैक आया, ये फेल हो गया। जब तक प्राइस इस सुपर ट्रेंड को क्रॉस नहीं करेगी और ऊपर नहीं निकलेगी, जब तक ट्रेंड चेंज होएगा ही नहीं, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है, और फिर धीरे 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 प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो ये बताने का तात्पर्य है कि ये जो है ना, ये आपको बर्ड्स आई व्यू में ये बता देता है कि मार्केट अप ट्रेंडिंग है कि डाउन ट्रेंडिंग है, इतना आपको पता चल जाएगा। आपको क्या काम करना है, आपको फिर एक ट्रेंड ढूंढना है और पुल बैक पे काम करना है, ठीक है। तो जैसे अगर मुझे ये ट्रेंड मिल गया कि ये ट्रेंड डाउन है यहाँ पर, अब मुझे क्या करना है, मुझे बस एक पुल बैक की वेट करनी है। पुल बैक मुझे मिलेगा, मैं अपना आगे प्लान करूंगा। अभी टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आगे आगे समझेंगे। बट धीरे धीरे पहले ये सारी की सारी सामग्री को हम फिट कर रहे हैं, जिससे आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम आ जाए कि आप एक एक चीज ना अपने कोड में डाल सकें, ठीक है। आप चार्ट जीपीटी यूज करके भी पाइथन पे कोड बना सकते हैं। तो ये सब आप इजिली कर सकते हो, तो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद अब आप पूछोगे, अच्छा आपने जो पिवट बताया था उसका भी यूज बताओ। तो पिवट जो होता है ना, पिवट का मतलब क्या है, पिवट का मतलब है हाई लो क्लोज प्रीवियस डे का डिवाइडेड बाय 3।
तो पिछले दिन की मैं एवरेज प्राइस निकाल रहा हूं। तो अगर प्राइस मेरी इस एवरेज प्राइस के नीचे चल रही है, क्रॉसओवर भी हो गया मूविंग एवरेज का, सुपर ट्रेंड भी डाउन है, तो एक चीज तो क्लियर है कि आज मार्केट में जो प्रेशर है वो डाउन साइड पे है, क्योंकि इतना ज्यादा आपको कॉन्फर्मेशन मिल रहा है, इतनी सारी चीजें एक साथ मिलके आपको चीजें बोल रही हैं कि भाई ऊपर की तरफ मार्केट नहीं जा पा रही है, मार्केट का डायरेक्शन डाउन ही है, तो आपको डाउन ही ट्रेड करना है। डू नॉट गो एंड बाय। अब ये सारी चीजें ना एक आम बंदा नहीं देखता, उसको गारंटी चाहिए होती है मार्केट के अंदर, उस गारंटी के चक्कर में वो ओवर ट्रेडिंग कर बैठता है, अपने नीड के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग कर बैठता है एंड वो नुकसान कर लेता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बस बेसिक सिंपल सी चीज को फॉलो करना है, दैट इज यू जस्ट गो एंड लुक एट दिस और उसको ट्रेड करो, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर आप ये देखेंगे इजीली आपको देख सकते हैं यहाँ पर रिजेक्शन हुआ है, आपको यहाँ ये चलो यहाँ पर सुपर ट्रेंड एकदम से चेंज हुआ है, तो मे बी यहाँ पर ट्रेड नहीं है, तो यहाँ पर ट्रेड आ गया, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं एज पर दिस स्ट्रैटेजी। ठीक है, अगले दिन क्या है, अगले दिन अगर आप देखेंगे पिवट जो है ना, पिवट पिवट आपका एक्सेप्शनल, मतलब एक्सेप्शनल कह रहा हूँ, ऑप्शनल चीज है, आपको लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, टोटली अप टू यू। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे, ये इस वाले जोन के देखेंगे, यहाँ पर हमारा बाय है, अगर हम पिवट हटा दें यहाँ से तो ये हमारा बाय है, क्योंकि सुपर ट्रेंड के ऊपर है, एक मूविंग एवरेज पे एक डिप आया है, तो ये सारी चीजें हमारे उसके साथ ट्रेड के साथ है। अब पिवट में क्या होने वाला है, जब मार्केट पिवट के ऊपर थोड़ा ट्रेड करने लग जाती है ना, थोड़ा रुकने लग जाती है, तब बड़े मूव्स आते हैं। आप हमेशा ध्यान देना, जब भी कोई बड़ा मूव आना होगा ना, वो पिवट के नीचे या ऊपर आता है। ठीक है, जब तक पिवट क्रॉस नहीं होंगे ना, वो एरिया बस प्रॉफिट बुकिंग तक के काम आ सकते हैं, इस वजह से इन्होंने पिवट डाला है। ये ऑप्शनल है, इसको हम एज अ स्ट्रैटेजी लेके नहीं चल रहे हैं, ये बस हम इसलिए लेके चल रहे हैं कि जब भी प्राइस पिवट के नीचे रहती है, ठीक है, तब आप कितना पैसा कमा रहे हैं, और जब प्राइस पिवट के ऊपर निकलती है और जब आप घुसते हो उसके अंदर, तब वो कितना पैसा कमा के आपको दे रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस क्या कर रही है, प्राइस पूरे दिन से ना पिवट पे जाने की कोशिश कर रही है, फेल हो रही है, कोशिश कर रही है, फेल हो रही है, फिर इवेंचुअली ये ऑलमोस्ट ये 3 बजे के पास गई है एंड दोबारा यहाँ पर एंड पे फेल हो गई। ठीक है, और अगले दिन आप देख सकते हैं पिवट के नीचे ही मार्केट खुल रही है, तो उसका मतलब यहाँ पर कोई भी प्रॉपर एक्टिव बायर नहीं था जो मार्केट को ऊपर लिफ्ट कर पाया। ऑलराइट, तो ये बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ गया एंड आप शांतिपूर्वक बैठ सकते हो। तो अगर आपको मिला, आपको यहाँ पर एक स्कैल्प मिला होगा, आपने वेट किया, मार्केट यहाँ तक गई, आपने हाफ क्वांटिटी निकाली, बाकी मार्केट साइडवेज रह गई है। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई। अब अगर आप अगले दिन देखेंगे, अगले दिन आप देख सकते हैं मार्केट क्या कर रही है, आप ये देखिए, मार्केट ने यहाँ पर एक ट्रेंड किया, पुल बैक आया, फिर ये चीज़ें, अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, यहाँ से मुझे चाहिए एक सम सॉर्ट ऑफ ग्रीन कैंडल। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल मुझे चाहिए, जिसकी मैं बात कर रहा था, एंट्री की हम बात कर रहे थे, अब एंट्री की बात करते हैं कि एंट्री आप कैसे लेने वाले हैं। तो एंट्री के लिए मुझे 2 टाइप के कैंडल के सेट चाहिए। अगर मैं बाय की बात कर रहा हूँ, अगर मैं हम लोग निफ्टी देख रहे हैं, तो अगर मैं बाय की बात कर रहा हूँ, तो मुझे या तो ये हो गया एक रेड कैंडल, ठीक है, और ये ग्रीन कैंडल हो गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है, और एक ग्रीन कैंडल ऐसी भी हो सकती है, मे बी यहाँ खुल जाए और ऐसे निकल जाए, जरूरी नहीं यही हो, तो वो आपको रटना नहीं है उस चीज को। और एक होता है ये कैंडल, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार। तो ये हो गया आपका बुलिश सेट। और बेरिश में क्या होगा, बेरिश में होगा कि एक रेड कैंडल बनेगी आपकी, ठीक है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, और एक और होता है बुल कैंडल बनती है, डोजी आता है, और उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है। ठीक है, तो ये 2 सेट हो गए आपके बेरिश के लिए, ये 2 सेट हो गए आपके बुलिश के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेरिश एनगल्फिंग, और ऊपर वाले को बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है, प्रीटी सिंपल। ये आपके एंट्री क्राइटेरिया थे, जब भी ये चीज बनेगी आप तभी ट्रेड लेंगे। और ट्रेड लेने के लिए हमें चाहिए कि जो भी ट्रेड बन रहा है, जैसे ये कैंडल है, इसके ऊपर एक क्लोज होना चाहिए, या इसके ऊपर एक क्लोज होना चाहिए, तभी तक, उससे पहले आप ट्रेड नहीं लेंगे। तो अब अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर सारी चीज अच्छी हुई है। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पर ट्रेंड भी किया है, सब कुछ किया है, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, प्राइस मूव ये पिवट के ऊपर आई, ठीक है, इसी कैंडल पे ये घूमा है। ठीक है, इससे पहले तो ये डाउन ही था, इससे पहले तो ये सुपर ट्रेंड डाउन था, प्राइस ऊपर गई, यहीं घूम रही है, अभी तक कोई ट्रेंड नहीं हुआ है। अगर जब तक ट्रेंड नहीं होगा इस टाइप से और फिर पुल बैक नहीं आएगा, जब तक मैं बाइंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी शांत होकर बैठेंगे, वी आर गोइंग टू वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी, और टिल द टाइम हम कुछ नहीं करने वाले। शॉर्ट हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि सुपर ट्रेंड यहाँ पर बुलिश है, तो हम लोग कुछ नहीं करने वाले। हमारा जो शॉर्ट और लॉन्ग है ना,
वो बेसिस होगा सुपर ट्रेंड का। तो सुपर ट्रेंड अगर बुलिश है तो हम लोग लॉन्ग के बारे में सोचेंगे, बेरिश है तो हम पुल बैक टुवर्ड्स द मूविंग एवरेज के बाद हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये आप देखिए प्राइस क्या कर रही है। प्राइस कोई मेरे को ट्रेड नहीं दिया प्राइस ने। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इधर देखिए चीजें देखिए कैसे मैच हो रही है। ये है पिवट, ये है सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेजेस ट्रेंडिंग डाउन, तो सब कुछ ट्रेंड डाउन है, ठीक है। ट्रेंड डाउन है मतलब रिवर का फ्लो डाउन स्ट्रीम है। कोई भी आप पत्थर फेंकेंगे वो इसी तरफ जाएगा, ठीक है। इट विल गो टू द डाउन साइड। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस में जो भी पुल बैक्स आ रहे हैं इट दे आर बीइंग शॉर्टेड। कोई भी पुल बैक्स आ रहे हैं दे आर बीइंग शॉर्टेड, सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी पुल बैक्स आ रहे हैं उनमें शॉर्ट पोजिशन बनाई जा रही है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक सिंपल ऑप्शन का ट्रेड दिखाऊं, अगर मैं हिस्टोरिकल ऑप्शन देखूं 4 अप्रैल का, 4 अप्रैल का अगर मैं ऑप्शन चार्ट देखूं, लेट्स से मैं यहाँ ट्रेड लेता हूँ, ठीक है ना। मैं लेट्स से यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करता हूँ एट अराउंड 940 और मैं ऑप्शन प्लान करता हूँ 23,300 का, ठीक है। 23,300 का मैं पुट ऑप्शन प्लान करता हूँ। क्लियर है, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। 9 अप्रैल की हमने एक्सपायरी ली है एंड मैं ये चीज़ करता हूँ 4 अप्रैल को। तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 अप्रैल हम ओपन करते हैं एक बार, 4 अप्रैल। तो आप ये देखिए 4 अप्रैल, यहाँ पर मैंने क्या लगा रखा है, ये मैंने वीवैप लगा रखा है और आपकी एंट्री होती है यहाँ पर 940, ठीक है। वीवैप हम क्यों नहीं लगा रहे हैं, बिकॉज स्पॉट चार्ट पे वीवैप नहीं लग सकता है, तो इसलिए हम वीवैप का यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग सुपर ट्रेंड का यूज कर रहे हैं और ऑप्शन चार्ट पे वीवैप लगने तो कोई टेंशन नहीं है। तो आप ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस क्या कर रही है, प्राइस यहाँ क्लोज कर रही है 944 पे, यहाँ पर आपकी एंट्री हो गई 306 के पास। आपका स्टॉप लॉस लगभग इस कैंडल के मिड के पार्ट पे कहीं आएगा, मतलब थोड़ा ट्रेंड ज्यादा बड़ा हुआ पड़ा है, दैट इज आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। नहीं तो ऑन एन एवरेज आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा आना चाहिए। तो जैसे अगर आप यहाँ पर की एंट्री लेते हो 305 306 के पास का एंट्री लेते हो, आपका स्टॉप लॉस आना चाहिए लगभग 285 पे, ठीक है ना। आपका 285 के पास स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस भी आपका ऑलमोस्ट 20 पॉइंट 22 पॉइंट का आ रहा है, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट ट्रेंड कर रही थी, तो दैट इज वाई स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है। तो एज यू कैन सी प्राइस गई है ऑलमोस्ट 407 तक, तो 100 पॉइंट्स का प्राइस ने मूव दिया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्राइस नीचे गिरी है। अब इस जोन के पास 11 बजे के बाद आप दोबारा यही ऑप्शन देखते हैं, तो आप ये देख सकते हैं हमने एंट्री कहाँ पर बोली थी, हमने ये जोन पे भी एंट्री है और इस जोन पे भी एंट्री है। तो अगर आप इस जोन पे लेते ज़्यादा नहीं, लगभग 11-15 पे, तो 11-15 पे अगर आप देखेंगे, ये रहा ट्रेड आपका 11, हाँ ये 11-15, तो 338 स्टॉप लॉस आपका आएगा लगभग 315 के पास, ठीक है। 315 समथिंग के पास आपका स्टॉप लॉस आएगा, वीवैप के नीचे रहना चाहिए, ठीक है। आप ये प्लान करेंगे अपना, आप देख सकते हैं प्राइस क्या कर रही है, प्राइस फिर उसके बाद ऊपर जा रही है। देखिए आप 472 समथिंग तक प्राइस गई है, तो प्राइस ने अच्छा खासा मूव दिया है। तो ये जो चीज़ है ये डे इन डे आउट आपको रिपीट करेंगे आप। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, जब तक ये कंडीशंस फुलफिल नहीं करती आप कुछ नहीं करेंगे। तो मैं एक आपको छोटी सी जिस्ट दे देता हूँ बिफोर यू टेक द ट्रेड। तो अगर मैं बात करूँ बुलिश की, कि आप बुलिश कब जाएँगे, तो आप इसको ज़रूर नोट्स बना लीजिएगा। तो सबसे पहले जो मूविंग एवरेजेस है, अगर 20 मूविंग एवरेज 10 के ऊपर है, ठीक है, तो कोई भी पुल बैक्स होंगे वो शॉर्ट किए जाएँगे। ये तो स्टेप नंबर 1 हो गया। इस कन्फर्मेशन पे अगर हमें और कन्फर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो हम लोग सुपर ट्रेंड ऐड करेंगे। सुपर ट्रेंड अगर रेड है, ठीक है, ये सॉरी ये बेरिश के लिए है। 1 सेकंड पहले मैं बेरिश कवर कर देता हूँ। इसको मैं बेरिश कर देता हूँ। ठीक है, इसको हमने बेरिश कर दिया है। तो रेड होना चाहिए सुपर ट्रेंड रेड होना चाहिए, ठीक है। और जो प्राइस है ना, प्राइस प्राइस शुड बी लेस देन पिवट। तो अगर ये सारी चीजें मैच कर रही हैं तो चांसेस है कि प्राइस डाउन साइड पे ट्रेंड करेगी, बस। तो जो स्कैल्पिंग में आपको इसमें बेनिफिट बहुत होता है कि जो भी राइजेस आएंगे आपको ट्रेड लेते रहो। ये चीज आप 6 महीने तक करिए, उसके बाद आप एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए, लेट्स से 3 मिनट या 2 मिनट या 1 मिनट पे आप ट्राई करिए। डू इट फॉर अ मंथ। देखिए कोई स्कैल्पिंग में अगर आपको रंगत मिल रही है, मजा आ रहा है, तो ठीक है कंटिन्यू करिए उसको। अगर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं, आप बहुत आगे पीछे ट्रेडिंग कर रहे हैं, डिसिप्लिन आपकी खराब हो रही है, तो स्विच बैक टू 5 मिनट्स। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी, ट्राई एंड टेस्ट बार बार करना पड़ेगा। जब तक आप वो चीज करेंगे नहीं ना, आपको मजा नहीं आएगा। बट मेक श्योर इस स्ट्रैटेजी को आप पाइथन में या आपके कोई फेवरेट सॉफ्टवेयर में आप ये डालिए जो मैंने कंडीशंस बताई हैं, और उसको यूज करिए, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। प्रॉफिट
आप कैसे करने वाले हैं और लॉस कितना लेने वाले हैं मैंने आपको बताया। ऑन एन एवरेज आपको जब भी विक्स आपका 10 से 12 के बीच में रहता है, 13 के बीच में रहता है, आपको 15 से 17 पॉइंट के बीच में स्टॉप लॉस मिलेगा। मतलब बेसिकली मैं 10 से 15 बोलता हूँ, बट चलो हायर एंड पे जाते हैं, 15 से 17 पॉइंट का, मतलब 15 टू 17 पॉइंट्स के बीच में आपका स्टॉप लॉस रहेगा व्हेन इट कम्स टू निफ्टी। 45 टू 50 पॉइंट्स होता है आपका बैंक निफ्टी में, और 60-65 पॉइंट्स आपका होता है सेंसेक्स में। तो ये तीनों में आपको इस तरीके से प्लानिंग करनी है। ऑलमोस्ट आपको इसमें इतने इतने के स्टॉप लॉसेस मिल जाएँगे, ठीक है? तो आप ये ट्रेड करिए। टारगेट आप कैसे करेंगे? 1:1, मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस 15 से 17 पॉइंट का है, तो पहला टारगेट आपका 15 से 17 पॉइंट होगा। फिर 25 पॉइंट, फिर 30 पॉइंट, फिर 35 पॉइंट, 40 पॉइंट्स लाइक दैट। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्कैल्पिंग में आप प्लानिंग नहीं करते हो कि आप 50, 100, 50, 60, 70, 100 पॉइंट्स निकालेंगे। आप पहले वो 15 से 20 पॉइंट को कंसिस्टेंटली निकालने की कोशिश करते हो। आप उतना अगर कर लें, उसके आगे आगे बढ़िए। हमेशा ऐसे मत देखिए कि आप कितना कमा सकते हैं। आप सबसे पहले ये नोट डाउन करिए कि आप कितना गँवा सकते हैं। तो पहले अगर वो आपके चेक में है, उसके बाद कमाने वाला पार्ट आएगा। तो वी मेक श्योर कि अगर हमारा 15-20 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो मार्केट जब 15-20 पॉइंट मेरे फेवर में मूव करती है, तब मैं अपने स्टॉप लॉस को छोटा करता हूँ। 5 पॉइंट पे, 7 पॉइंट पे, 10 पॉइंट पे, व्हाटएवर इट इज़। जब थोड़ा 1:1 के ऊपर मूव करती है, तब मैं कॉस्ट पे लेके आता हूँ। ठीक है? अगर मुझे थोड़ा लंबा प्ले करना है, और अगर मेरा टारगेट ही 15 से 20 पॉइंट है और मैं स्कैल्पिंग ही कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो मैं हाफ क्वांटिटी निकालूँगा, बाकी हाफ को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूँगा, एंड आई विल लेट इट गो। ठीक है ना? इसको चलने दूँगा मैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पिवट के नीचे है प्राइस, मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है, पुल बैक आ रहा है, मूविंग एवरेज तक आ जाए, मूविंग एवरेज के आस-पास आ जाए, पुल बैक अगर आ रहा है, तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पिवट के नीचे भी है, मैंने आपको बताया। तो ये सब चीज़ों में आपको कन्फर्मेशन मिल जाती है कि प्राइस डाउन है। हमारी जो भी स्कैल्पिंग होगी, वो डाउन साइड पे होगी, हम अप साइड पे स्कैल्पिंग नहीं करेंगे। हम लोग पुट में स्कैल्पिंग करने वाले हैं। तो इस तरीके से ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और आप आराम से बैठ के इसको फॉलो कर सकते हैं। तो मेक श्योर उसको प्रैक्टिस करिए एंड अपना कॉन्फिडेंस अप करिए। आई होप आपने इस वीडियो से काफ़ी सीखा होगा। ऐसे और अच्छे कंटेंट के लिए जहाँ पर आपकी लर्निंग बढ़ती रहनी चाहिए, मेक श्योर आप इस चैनल को फॉलो करिए, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।